जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास, जो कि हिंदी का बच्चों प्रश्न जो है वो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करेंगे बच्चों कि आप लोग हमारे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चों, तो 25 में 25 आप लोग करके आइएगा। क्योंकि हम हर एक क्लास में आपको 25 प्रश्न लेकर के आते हैं हिंदी के लिए। तो कुछ प्रश्न रहते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आते हैं जो इस बार पूछे जाएंगे 2025 में बच्चों। 2025 में पूछे जाने की 100% जो संभावनाएं होती है, वैसे प्रश्न लेकर के आते हैं। और एग्ज़ाम से पहले बच्चों 1 महीना पहले से अगर हम 25 प्रश्न डेली लेकर के आते हैं, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना प्रश्न होगा। और डेली साथियों आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास चलता है, जिसमें 20 प्रश्न लाते हैं, लेकिन लगभग हम 100 प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में करा देते हैं जीके जीएस का। तो 25 यहाँ से बच्चों और 20 यहाँ से जीके जीएस का 45 प्रश्न हुआ है आपका। तो अगर हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें तो 45 में से 45 मार्क्स आप लोग ले करके जाएंगे। तो आप लोग हमारे क्लास से ज़रूर जुड़े। क्लास अच्छा लगे बच्चों तो सभी बच्चे लाइक करें, अच्छा ना लगे तो हम बोलते हैं कि सभी बच्चे डिसलाइक भी कर देंगे। डिसलाइक करेंगे अच्छा ना लगे तो, और अच्छा लगे तो अपने हिसाब से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को साथियों सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने भाई बहन के पास, ताकि वो लोग भी डीएलएड को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। चैनल को जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास सबसे पहले अटेंड कर सकेंगे और सबसे पहले ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो आप लोग देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग वहां जाइए और टेलीग्राम से साथियों ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा आपको, क्लास से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन सभी दिए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ें। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट भी करना है कि सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप और हम मिल करके स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, पहले क्लास बच्चों कल का क्लास था, अगर उसे आप लोग नहीं किए होंगे तो उसे कर लीजिए, क्योंकि 25 प्रश्न तक बच्चों हमने कल के क्लास में करा रखे हैं। और आज लेकर चलते हैं 30 प्रश्न आज बताएंगे बच्चों। तो आज चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है, कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, मुहावरे का अर्थ आप लोग बता दीजिए। तो देखिएगा बच्चों, कोई ई घाट चाहे कोई ऊ घाट रहे ना, तो दोनों में अगर तालमेल नहीं ना होता है बच्चों, तालमेल न होना, तो कोई इधर चलता है कोई उधर चलता है। तो वही कहा जा रहा है कि कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट, यानी कोई इधर तो कोई उधर, यानी दोनों में तालमेल न होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि हाँसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। हाँसुआ का ब्याह है बच्चों और खुरपी का गीत गाया जा रहा है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बात कुछ और चल रहा है, देखते हैं ना कि बात कुछ और का हो, बात कुछ भी हो और कोई आकर के उसी बात में कुछ और बोलने लगे, यानी शादी का गीत गाना नहीं बच्चों, असंगत बातें करना। क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी कि बात किसी चीज़ का चल रहा हो और कोई आया और किसी और भी चीज़ का बात घुसा दिया, तो यही होता है कि असंगत बात करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत गाने लगा। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंगूठी का नग होना का अर्थ बताइए। अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ आप लोग बताइएगा क्या होगा। प्रिय मित्र, सॉरी बहुत प्रिय नहीं बच्चों, बहुत सुंदर नहीं, अनुरूप जोड़ा होना। अंगूठी का नख होना जो है वो होता है आपका अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा।
क्वेश्चन है साथियों कि ढपोर शंख का अर्थ, ढपोर शंख का अर्थ आपसे पूछा गया बच्चों कि क्या होगा, तो ये होता है बेवकूफ। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा, बेवकूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण का संधि रूप होगा, रामायण का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है बच्चों क्या होगा, तो क्या आप लोग बताएंगे बच्चों। देखिए रामायण का होता है राम धन आयन, राम धन आयन आपका क्या हो जाएगा, रामायण। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा राम धन आयन। ऑप्शन ए को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा, टिक आउट कर लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न आता है कि निर्मोह, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्मोह का बच्चों आपसे संधि विच्छेद पूछा गया, तो निर्मोह का होता है निधन मोह, निधन मोह आपका हो जाएगा निर्मोह। ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, देखिएगा थोड़ा सा छोटा करेंगे आप लोगों के लिए। डी में बच्चों आप लोगों का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। खड़ी बोली बच्चों बताइएगा कौन सी हिंदी की बोली है, ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट इज द, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आता है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है, कर्ता बताइएगा कौन है। तो रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर क्या मारूंगा, तमाचा मारूंगा, इसमें कर्ता कौन है बच्चों, काम कौन कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए रमेश बोला बच्चों, किसने बोला, रमेश बोला कि मैं नेहा के गाल पे, किसके गाल पे बच्चों, नेहा के गाल पे तमाचा मारूंगा। रमेश ने कहा मैं मतलब हो गया बच्चों रमेश, तो रमेश काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तमाचा मारेगा, मारने का। तो रमेश कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ओए भाई रमेश क्यों गाल पे तमाचा मारोगे भाई, बता दो। अगला है उसने पढ़ाया था, उसने पढ़ाया था इस वाक्य में काल है, पढ़ाया था बच्चों वर्तमान में नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है बच्चों और ना ही भविष्य में है, तो ये क्या है, यह भूतकाल में हो जाएगा, भूतकाल। तो पढ़ाया था, पढ़ा था, उसने पढ़ा था, तो भूतकाल का हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, राम क्या कर रहा है बच्चों, धीरे धीरे पढ़ता है, क्या करता है, पढ़ता है बच्चों। तो इसमें जो धीरे धीरे है यह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। जैसे देखिए पढ़ना आपकी क्या है बच्चों, क्रिया है, तो क्रिया का ही विशेषता ना बतला रहा है कि राम जो है वो धीरे धीरे पढ़ता है, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है, संयुक्त वर्ण को छोड़ दीजिए और बताइए कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा गया प्यारे साथियों। तो मूल वर्णों की संख्या आपका 44 हो जाएगा। अगर टोटल वर्ण देखा जाए, टोटल वर्ण बच्चों, तो टोटल वर्ण आपका 52 है, कितना हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अगला है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला में बच्चों पूछा गया, बोला गया आपसे, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली भी जाती है या लिखी भी जाती है, बताइएगा। अक्षर, वर्ण, स्वर्ण या व्यंजन, क्या बच्चे आप लोग बता सकेंगे, तो बताइए। तो यह बच्चों स्वर्ण, जो कि स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी भी जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है साथियों, कितना है, 11। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। ठीक है, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से अग्र स्वर्ण नहीं है। कौन जो है वो अग्र स्वर्ण नहीं है? तो देखिए ई बच्चों अग्र स्वर्ण है, ए भी है, लेकिन अ जो है अग्र स्वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? स्वर के प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चों कि कितने हैं हिंदी में, बताइएगा सभी बच्चे। तो स्वर्ण के प्रकार अगर देखा जाए बच्चों, 3, 5, 7, 2, ये नहीं है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ई एक जोड़ लीजिएगा, 11 है। कितना है? 11। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उज्ज्वल का संधि रूप होगा। उज्ज्वल का आपसे संधि रूप पूछा गया बच्चों, क्या होगा? तो देखिए उज्ज्वल का संधि रूप होता है उत धन जवल। उत धन जवल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं सेशन को, बच्चे लाइक नहीं किए हैं, वो सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण में संधि है। पर्यावरण में आपको बताना है कि कौन सी संधि होगी। अयादि संधि, वृद्धि संधि, यन संधि या दृढ़ संधि। जल्दी से बच्चों आप लोग बता दीजिएगा। पर्यावरण में संधि, तो बच्चों पर्यावरण में अगर संधि देखा जाए तो संधि है यन संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सन्मार्ग का संधि रूप होगा। सन्मार्ग का संधि रूप आप लोग बताइएगा क्या होगा साथियों, और नहीं तो हम तो बताएंगे ही। सन्मार्ग का संधि रूप साथियों सत्य धन मार्ग होता है। सत्य धन मार्ग, सन्मार्ग। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण का आपसे पूछा जा रहा है कि भेद नहीं है। पुरुषवाचक, सर्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ये सब तो है बच्चों, लेकिन पुरुषवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, उसका कोट पूरा था। वाक्य में पुराना है, उसका कोट पुराना था बच्चों, पुराना है। बताइएगा तो इसमें पुराना क्या है? विशेषण, संप्रदान, अधिकारण, भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा बच्चों, उसका कोट जो पुराना है, इसमें पुराना जो है वो कोट की विशेषता बतला रहा है कि कोट जो है वो पुराना है, तो विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप है। मैं जो है मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इसमें आप आपसे पूछा गया कि आप क्या है, तो आप बच्चों निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, गुरु किसका विलोम है? गुरु बताइएगा बच्चों किसका विलोम है? निम्न लघु अध्यापक छात्र हैं। तो गुरु जो है मेरे प्यारे साथियों, गुरु जो है यह शिष्य हो जाएगा बच्चों, इसका शिष्य हो जाएगा, शिष्य। लेकिन शिष्य तो ऑप्शन में है नहीं, तो छात्र आप लोग मार सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गरल का विलोम आपसे पूछा गया है बच्चों। गरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो कितने बच्चे हैं जो इसका आंसर जानते हैं? गरल का हो जाएगा सुधा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, सुधा। गत का विलोम, गत का आप लोग विलोम बताइए। गत का विलोम आगत हो जाएगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, राम नाम जपना पराये माल अपना का अर्थ है, बताइएगा। सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरे से सहानुभूति रखना, दान करना। तो बच्चों राम नाम जपना पराये माल अपना,
ये धोखे से बच्चों धन जमा करना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट आता है समुद्र मंथन करना। मुहावरे का अर्थ बताइए। समुद्र मंथन करना, उद्देश्य प्राप्त करना नहीं बच्चों, घोर तप करना नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला आता है कि हिंदी वर्णमाला में अन और अ क्या है? संयुक्ताक्षर, व्यंजन, स्वर्ण, अयोगवाह। तो साथियों अन और अह जो है वो है अयोगवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, अयोगवाह। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है निम्नलिखित में से एक अस्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से अस्पर्श व्यंजन कौन सा है बच्चों, वो बताइएगा। छ है बच्चों। अस्पर्श व्यंजन कितने हैं? छ। कौन है? छ हो जाएगा। ये सब स्पर्श व्यंजन नहीं है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह व्यंजन है। तो ये सब जो व्यंजन है बच्चों यह ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये बच्चों आज का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह नहीं है किसमें? निर्देशक चिन्ह कौन नहीं है बच्चों? निर्देशक चिन्ह, अवतरण, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो बच्चों अवतरण जो है वो चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा बच्चों। निर्देशक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। तो सेशन बच्चों आज यहीं तक रहेगा क्योंकि लास्ट प्रश्न था। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक बच्चों शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और डेली को पीडीएफ अर्जित कीजिए बच्चों। डेली क्लास कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहता है बच्चों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा और ये हिंदी का क्लास कैसा लगा बच्चों, और डेली हिंदी का क्लास कैसा रहता है। और बेहतर कंटेंट चाहिए बच्चों तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।